हेलो वेलकम बैक गाइस। हम कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने कंप्यूटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, आप जाके देखिए, चेक कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो CGL हो, SSC हो, ग्रुप डी का हो। हर किसी एग्जाम में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पोर्शन आता है, उसके 10, 20, 25 मार्क्स तक, 30 मार्क्स तक आते हैं। तो जो हम सीरीज चला रहे हैं, आपका जो पूरा कंप्यूटर है इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पेड वाला ये लेने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बस आपको करना क्या है, आपको बस खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके सामने जो हम रोज इंपॉर्टेंट MCQs लाते रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ट नोन फॉर VLSI टेक्नोलॉजी। तो VLSI पहले हमारे पास है क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है जो हमारे पास बेस्ट नोन फॉर VLSI इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट में हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर इंटीग्रेटेड चिप्स आई थी, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब चेक कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास था, उसका जो आंसर है वो है 4th जनरेशन, ठीक है। द 4th जनरेशन saw the development of very large scale integration, VLSI chips इन्हें बोलते हैं, VLSI chips, very large scale integration chips, which allowed thousands of transistors to be integrated into a single chip। तो thousands of transistors को एक ही चिप में एडजस्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई यूनिट इन कंप्यूटर। तो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है पावर सप्लाई यूनिट में कंप्यूटर का, ठीक है। आंसर हम देखेंगे सीधे, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को किसमें, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। द PSU कन्वर्ट्स AC अल्टरनेटिव करंट from the wall into DC direct current which is stable by the computer's internal components। तो क्या होता है, जो हमारा जो करंट होता है वो AC होता है, ठीक है, आता है जब हम कहीं भी चार्जर लगाते हैं। चार्जर मीन्स कि ये इसे कन्वर्ट करता है DC में, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। दैट मीन्स ये जो AC होता है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन DC हमारा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ये स्मूथ करंट चलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे कंपोनेंट को 5 वोल्ट चाहिए तो ये 5 ही वोल्ट देगा, ये ज्यादा नहीं देगा। लेकिन AC कभी ये 240 वोल्ट का आता है, तो ये कभी 240 आता है, तो कभी 230, 210, ऐसे ऐसे 150। तो इससे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है DC में, ये बात याद रखिए। Which of the following uses optical technology to read data। इनमें से हमें कौन सी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है जो हमें डेटा को रीड करने में हेल्प करती है। तो वो है हमारे पास DVD-ROM। DVD-ROMs use laser technology to read and write data on CDs and DVDs। तो कल हमने पढ़ा है लेजर टेक्नोलॉजी की, पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया है कि लेजर टेक्नोलॉजी है क्या, कौन सी इंटेंसिटी होती है इसमें, ठीक है। ये आपको देखना है, उसमें जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिसको कंफ्यूजन होगा व्हाट इज लेजर टेक्नोलॉजी, पिछली वीडियो में हमने ये क्लियर किया है। तो कौन सी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है जिससे हम रीड डेटा करते हैं, तो वो है DVD-ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये लेजर टेक्नोलॉजी यूज करती है डेटा को पढ़ने के लिए CDs और DVDs में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द BIOS लोड स्विच सिस्टम कंपोनेंट ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं उस टाइम अंदर एक काम चल रहा होता है जिसको हम BIOS कहते हैं। ये अंदर चेक करता है कि कौन सा कंपोनेंट ठीक है हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब ओपन होता है, इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इनिशियलाइजेस एंड टेस्ट्स हार्डवेयर एंड देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। ये टेस्ट करता है हार्डवेयर को कि मुझे कौन कौन सा हार्डवेयर पार्ट लगा हुआ है, प्रॉपर फंक्शन करता है नहीं करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शन ओपन करके फंक्शन कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ SSD ओवर HDD। तो एडवांटेज क्या है हमारे पास, SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह की क्या होती हैं, मेमोरीज होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। तो इनमें से क्या है, मेन एडवांटेज क्या है SSD और HDD में, फर्क क्या है इनमें। तो ये है हायर स्पीड।
जो SSD होती है वो ज़्यादा स्पीड में काम करती है। SSDs आर फास्टर। SSD जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ये होती है फास्टर बिकॉज दे यूज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हो गए, जैसे होता है ना हम बारिश में होते हैं तो फ्लश होती है ऊपर, लाइटनिंग जिसे हम कहते हैं, दैट मीन्स फ्लश। तो ये फ्लैश मेमोरी होती है, क्विक होता है एंड हैव नो मूविंग पार्ट्स। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल HDDs। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो उसको खोल सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, मूव करा सकते हैं पार्ट्स को, लेकिन SSDs में ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी SSD है उतनी है, ना हम उसे खोल सकते हैं ना कुछ। अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, फिर हम उसमें कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which software type directly interacts with hardware and runs other software। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किससे, हार्डवेयर के साथ, और रन करता है बाकी सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो जो आंसर है हमारे पास वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, मैनेजेस हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज। जैसे हमारा फोन है, हम फोन को ऑन करते हैं, उसके बाद जब वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली ओपन होता है तब जाके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम होता है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे मैंने अभी बताया BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको टेस्ट करता है एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम सर्विसेज देता है कि हम बाकी एप्लीकेशंस को ओपन रन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू कॉपी इन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो कॉपी करने के लिए हमें कौन सी यहाँ पे की का यूज होता है। ये शॉर्टकट कीज है, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+Z, दीज आर शॉर्टकट कीज, ठीक है। पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है Ctrl+A से, उसके बाद हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा Ctrl+C। Ctrl+V हमारा पेस्ट के लिए आता है, Ctrl+X और Z अंडो और रिडो के लिए काम आते हैं। आंसर है हमारे पास Ctrl+C इज द यूनिवर्सल शॉर्टकट फॉर द कॉपी कमांड, इंप्रूविंग यूजर्स प्रोडक्टिविटी। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर हमें एक डेटा को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, हमें वो टाइप नहीं करना है, हमें खाली Ctrl+A, दैट मीन्स वी सिलेक्ट द टेक्स्ट, Ctrl+C हो गया कॉपी, वहां पे जाके फिर पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच डिवाइस डज नॉट अलाउ डायरेक्ट यूजर इनपुट। कौन सा जो यहाँ पे डिवाइस है जो अलाउ नहीं करता है यहाँ पे हमें किसमें, डायरेक्ट यूजर इनपुट। यहाँ से हम इनपुट नहीं दे सकते, जैसे हम कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो वो क्या है, वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो वहां से दिखाती है हमें। अब सोचो, आप में से कोई सोचेगा कि सर मॉनिटर जो टच स्क्रीन है वो इनपुट उससे हम देख सकते हैं, बिल्कुल वो टच स्क्रीन है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया गया है, अगर टच स्क्रीन होता फिर कंफ्यूजन होता। टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस, ठीक है, वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, जस्ट लाइक योर एंड्रॉइड और आईफोन, ठीक है। फोन को आप टच करते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, वहां से भी आता है, दैट मीन्स दिस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो सिंपल मॉनिटर जो हमारा होता था, जिसमें हम जैसे टीवी होता है हमारा, वो मॉनिटर है। डिस्प्ले या कुछ लैपटॉप्स जो थे, होते हैं आजकल के भी, जिन्हें हम यहाँ से टच में कुछ नहीं कर सकते, टच इनका काम नहीं करता है, फंक्शनल नहीं होता, वो उन्हें कहते हैं मॉनिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिवाइस डज नॉट अलाउ डायरेक्ट यूजर इनपुट। तो ये हमने अभी देखा मॉनिटर। द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन। ये डिस्प्ले क्या करती है, इन्फॉर्मेशन खाली दिखाती है, बट डज नॉट टेक इनपुट फ्रॉम अस, ये हम से इनपुट नहीं ले जा सकता, ठीक है। द कर्नल इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ विच सिस्टम। जो कर्नल है, कर्नल जिसे हम कहते हैं, आज तक आपने पढ़ा भी होगा, किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा, मैं समझाता हूँ कर्नल क्या होता है। इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ विच सिस्टम। ये सेंट्रल पार्ट, कोर पार्ट किस चीज का होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। द कर्नल मैनेजेस कोर फंक्शन सच एज मेमोरी। ये कोर फंक्शन होता है, अंदर का मेन हिस्सा होता है, जो मैनेज किसको करता है, मेमोरी को करता है, प्रोसेस को करता है, और डिवाइस मैनेजमेंट को करता है, कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर प्रोसेस है, कोर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, जो क्या करता है, मैनेज करता है किसको, मेमोरी को, प्रोसेस को, डिवाइस मैनेजमेंट को, ठीक है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन डिजिटल ग्राफिक्स वर्क। डिजिटल ग्राफिक्स वर्क में हमें कौन सा कंपोनेंट काम आता है, उसे प्रिंटर है, ग्राफिक टैबलेट है, ट्रैक बार है, मॉनिटर, तो ये है हमारे पास ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट्स डिटेक्ट हैंड मोमेंट्स। ग्राफिक टैबलेट जो है वो हैंड मोमेंट्स, इसमें हम कुछ लिख सकते हैं। एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिजिटल ड्राइंग। हम इसमें ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं शक्ल, जैसे हम पेंट में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में करते हैं। ठीक है, वहां से हम लिख सकते हैं, या इस पे सिस्टम पे टॉगल करते हैं। ठीक है, डूडल, सॉरी टॉगल नहीं, टॉगल कीज होती हैं कंप्यूटर में, डूडल करते हैं। डूडल मीन हम हाथ से कुछ लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है ग्राफिक डिजाइन वर्क। हम हाथ से ग्राफिक टैबलेट जो है वो डिटेक्ट करते हैं हैंड की मूवमेंट उसको, और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये 10 MCQs हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। जिन्हें पसंद आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस रोज लाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।